नमस्कार मित्रों। साथियों, हमारी घन घनमूल वर्ग वर्गमूल से संबंधित यह 6वीं क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल से संबंधित मैंने आपको समझाए थे और प्रश्न भी साथ साथ में करवाता रहा हूँ। इसी कड़ी में ये 6वीं क्लास है और इसमें भी आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम और इसी टॉपिक से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी साथी जिनको अब तक वीडियो पसंद आ रहे हैं, जिन्होंने लगातार हमारा यहाँ तक साथ दिया है, वो सभी साथी एक बार चैनल को भी सभी सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो आप वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि कुछ और भाइयों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। वर्ग वर्गमूल से संबंधित 6वीं क्लास। तो साथियों, आज की टॉपिक में हम ले रहे हैं वर्गमूल में अंक। वर्गमूल में अंक कहने का मतलब, अगर कोई वर्ग संख्या है, जैसे 64,009 एक वर्ग है। किसका वर्ग है? 253 का वर्ग है। अगर आपको प्रश्न आ जाए कि 64,000 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, यानी वर्गमूल ना निकलवा के वो पूछे कि कितने अंक होंगे, मतलब मान के चलो कोई बहुत, ये तो खैर छोटी संख्या है, मान के चलो ऐसे कोई संख्या आ जाए 6, 6, 7, 8, 9, 5, 0, 7, तो इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल थोड़ी ना निकालते फिरोगे। आपको क्या करना पड़ेगा साथियों? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको साथियों ये सूत्र आपको पता करना पड़ेगा। ये सूत्र आपको पता करना पड़ेगा, जिससे आप क्या करोगे, बड़ी ही आसानी से वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। कैसे? चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या में कितने अंक हों? n अंक हों। कितने अंक हों? n अंक हों। तो यदि अगर n सम है, यानी n सम संख्या हो, तो वर्गमूल में अंक कितने होंगे? n/2 होंगे साथियों। कितने होंगे? n/2। और यदि n विषम है तो वर्गमूल में अंक कितने होंगे? n+1/2 अंक होंगे साथियों। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक वर्ग संख्या है, कितने अंक है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5 अंक है साथियों। इसमें 5 अंक हैं, तो क्या है? n बराबर क्या है? 5, यानी विषम है। और विषम के लिए हमने बताया, अगर कोई विषम संख्या हो तो वर्गमूल में अंक कैसे निकालेंगे? n+1/2, यानी 5 + 1 यानी 6/2, यानी 3। अर्थात वर्गमूल में अंक कितने होंगे? 3, जो कि आ रहे हैं, यानी 253 इसका वर्गमूल है ना। तो वैसे मैंने यहां निकाल के लिख दिया था आपकी सुविधा के लिए, लेकिन आप देख सकते हो कि बगैर निकाले आप ज्ञात कर सकते हो कि वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी साथियों। तो इस प्रकार से इस सूत्र का यूज करके आप आराम से ज्ञात कर सकते हो कि वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। अगर कोई और एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो एक बार और लेके देखते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ही लेके देखता हूं। 729 किसका वर्ग है? हमको पता है 27 का, लेकिन हमें मान के चलो अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। छोटे एग्जांपल ले रहा हूं, कितनी भी बड़ी संख्या का ले सकते हो। 729 के वर्गमूल में कितने अंक? एक मिनट में फ्लाइट मोड लगा देता हूं ताकि कोई नोटिफिकेशन ना आए बीच में, अन्यथा कोई भी नोटिफिकेशन बीच में आएगा फिर। ठीक है साथियों, फ्लाइट मोड मैंने लगा दिया है। अब देखिए कितने अंक इसमें? 1, 2, 3। तो इस सूत्र का यूज करेंगे क्योंकि विषम है। तो 3 + 1/2 यानी 4/2 यानी 2। अर्थात इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे साथियों? 2 अंक होंगे। इस प्रकार से आप किसी भी वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हो कि कितने अंक हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने से पहले मैं आपको एक प्रश्न दिखा देता हूं। इस प्रकार का अगर आपके सामने प्रश्न आए कि निम्न संख्या को आरोही क्रम में लिखिए, और इस प्रकार से आपके सामने संख्याएं दे रखी हूं सॉरी, तो आप कैसे हल करोगे इसे? आप इसे देखोगे कि 6 और 7 और 2 और 11, 5 और 8, 4 और 9 में कोई संबंध तो नहीं है। किस प्रकार का संबंध? तो इसमें एक संबंध बन रहा है। कैसे? 6 और 7 कितना होते हैं? 13, 11 और 2 13, 8 और 5 13, 9 और 4 13। अर्थात इनमें क्या संबंध बन रहा है कि इन संख्याओं के
योग क्या आ रहे, समान आ रहे हैं साथियों। अब चलिए मैं पिछली परिभाषा पे आपको लेके चलता हूं। क्या है परिभाषा, क्या परिभाषा है साथियों? यदि वर्गमूल में, क्या है साथियों? यदि वर्गमूल में अंकों का योगफल समान हो तो अंकों के गुणनफल का सबसे अधिक मान वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। अर्थात यानी वर्गमूल में अंकों का अगर योगफल समान है, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रश्न बताया उसमें योगफल समान था, तो उन अंकों का गुणनफल अगर हम करके देखते हैं तो सबसे अधिक मान वाली संख्या यानी जिसका गुणनफल सबसे अधिक होगा वही संख्या क्या होगी साथियों, सबसे बड़ी होगी। कैसे, चलिए प्रश्न से समझते हैं। यहां पर इनके योग तो समान है, यहां पर साथियों इनके योग तो समान है। कितना आ रहा है, 6 + 7 13, 2 + 11 13, 8 + 5 13, 4 + 9 13। अगर इनके हम गुणा करके देखें, 6 × 7 42, 2 × 11 22, 8 × 5 13, सॉरी 40, कितना हो गया 40, और 9 गुणा अगर 4 करेंगे हम तो कितना हो गया साथियों, 9 × 4 करते हैं तो कितना हो गया 36। अब जिसका गुणनफल सबसे अधिक आ रहा है वही संख्या सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। तो सबसे अधिक गुणनफल किसका आ रहा है, 42 का। अब इनको हमें किसमें जमाना है, आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे कम गुणनफल जिसका होगा वही सबसे छोटी होगी। तो कौन सी होगी, सबसे कम गुणनफल किसका है, इसका है, तो सबसे छोटी यही है, यानी √2 + √11। इससे बड़ी कौन सी होगी, इससे बड़ी ये होगी, यानी 36। तो ये है, फिर इसको लिखिए √4 + √9 साथियों। इससे बड़ी संख्या ये वाली होगी। अब इसको लिखिए √5 + √8, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जिसके सबसे बड़ा गुणनफल है, यानी ये वाली संख्या √6 + √7। आशा करता हूं साथियों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न क्या है कि यदि वर्गमूल में अंकों का अंतर समान हो, वहां तो क्या योगफल समान था, अगर अंतर समान हो तो क्या होगा, तो छोटे अंकों वाली संख्या बड़ी होगी साथियों। क्या होगी, छोटे अंकों वाली संख्या बड़ी होगी और बड़े अंकों वाली क्या हो जाएगी, छोटी होगी। अर्थात वहां पे तो क्या बड़े अंकों वाली, वहां पे तो क्या था कि जो संख्या जिसके गुणनफल, जिसका योगफल समान था, वहां पे सबसे जिसका गुणनफल बड़ा था वो संख्या बड़ी थी। लेकिन अगर अंतर समान हो, मान के चलो, तो क्या करेंगे, अगर अंतर समान हो साथियों तो छोटे अंक वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। कैसे, चलिए जानते हैं प्रश्न के माध्यम से। जैसे कि यहां पर आप देखोगे इस प्रश्न में अंडर क्या है साथियों, इस प्रश्न में हम देखते हैं 5 में से अगर 3 जाते हैं तो 2, 18 में से 16 घटाएंगे तो 2, 43 में से 41 गए तो 2, 29 में से 27 गए तो 2 बचते हैं साथियों। कितना आ रहा है सबका मान, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों, 2 आ रहा है घटाने पर। अब जोड़ने पर तो एक जैसे नहीं आ रहे है ना, लेकिन घटाने पर 2 आ रहा है, यानी यहां पर क्या संबंध है, घटाने वाला संबंध यहां पे लग रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर अंतर समान आ रहा है, अंतर समान है, क्या है यहां पर, अंतर समान है, और अंतर समान है तो मैंने अभी बताया कि जो संख्या सबसे छोटी है, यानी जो दिखने में आपको यहां सबसे छोटी लग रही है ना, वही सबसे बड़ी होगी, वही सबसे क्या होगी साथियों, बड़ी होगी। आप ये समझ लीजिए, आप थोड़ा सा आप फैक्ट ही समझ लेना, आप फैक्ट से ही कर लेना इसको, थोड़ा सा डीप जाने मत करना कि क्यों हो रही है क्यों नहीं हो रही है। हालांकि मैं वो बता सकता हूं आपको, लेकिन मैं ज्यादा डीप में जाना नहीं चाहता। आप तो बस प्रश्न सॉल्व होना चाहिए अपना, तो इसको आप ध्यान रख लो। अगर अंतर समान आ रहा है, अंतर समान आ रहा है, तो जो सबसे छोटी आपको लग रही है वो सबसे बड़ी होगी। अब इसे किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या को हमने सबसे पहले लिखना पड़ेगा। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है, चढ़ता हुआ क्रम होता है। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी साथियों, सबसे छोटी वही होगी जो हमें सबसे बड़ी दिख रही है, यानी ये वाली। क्योंकि मैंने अभी कहा था कि जो सबसे छोटी है वह सबसे बड़ी होगी, यानी जो सबसे बड़ी है वह सबसे छोटी होगी। तो चलिए इसे लिखते हैं √43 माइनस के √41 लेस देन। अब इससे बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, ये होगी,
अंडर रूट 29 माइनस के अंडर रूट 27। इससे बड़ी कौन सी होगी साथियों? ये होगी अंडर रूट के 18 माइनस के अंडर रूट के 16। और इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जो सबसे छोटी है, यानी अंडर रूट 5 माइनस के अंडर रूट 3। इस प्रकार से हम इसे आरोही क्रम में लिख सकते हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक बार मैं इसे यहां से मिटा देता हूं ताकि आपको पीडीएफ जब दूं तो एक मिनट साथियों, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं ताकि जब भी पीडीएफ आपको मिले तो आपको थोड़ा सा परेशानी ना हो। प्रश्न आपको साफ दिख जाए। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला टाइप क्या है इसे भी समझ लीजिए। यदि वर्गमूल में अंकों का गुणनफल ही समान हो तो अंकों के योगफल का सबसे अधिक मान वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। अर्थात ये पहले वाला जो पोजीशन है उसका एकदम विपरीत है। यानी यदि वर्गमूल के अंदर क्या आपका गुणनफल समान आ रहा है, यानी वर्गमूल के अंदर गुणनफल समान आ रहा है तो योगफल, जिसका योगफल सबसे अधिक है ना, जिसका योगफल सबसे अधिक है वो सबसे बड़ी होगी। अब इसको भी समझते हैं एक प्रश्न के माध्यम से कि मतलब क्या है इस परिभाषा का अर्थ। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए, आप एक बार इस प्रश्न को देखिए। यहां पर आप देखोगे कि ना तो इनका योगफल समान आ रहा है, यानी 6 और 4 10, 12 और 2 14, 8 और 3 11, यानी योगफल अलग अलग आ रहा है। 6 में से 4 अगर घटाते हैं तो 2, 12 में से 2 घटाएंगे तो 8, यानी अंतर भी समान नहीं आ रहा है। तो क्या क्या हो रहा है इसमें? आप देखोगे 6 और 4 का गुणा करते हैं, 6 और 4 का अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है? 24। 12 और 2 का गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है? 24। 8 और 3 का गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है? 24। यानी क्या हो रहा है? गुणनफल समान आ रहा है साथियों। क्या आ रहा है? गुणनफल समान आ रहा है। अगर गुणनफल समान है तो जिसका योग सबसे अधिक है, जिसका योग सबसे अधिक है वही सबसे क्या होगी साथियों? बड़ी होगी। क्या होगी साथियों? बड़ी होगी। तो योगफल किसका सबसे अधिक है? आप देखिए एक बार, किसका सबसे अधिक है योगफल? 6 और 4 10, 12 और 2 14 और 8 और 3 11। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें? क्योंकि आरोही क्रम में लिखना है तो छोटे से बड़े को लिखना पड़ेगा। तो ये तो इसका योग तो कितना है? 11 है। 12 और 2 14, 11 और 6 और 4 10, तो सबसे छोटा तो ये 10 वाली है। ठीक है साथियों, तो इसको सबसे पहले लिखते हैं, यानी अंडर रूट 6 प्लस के अंडर रूट 4 लेस देन, अब 11 वाली को लिख लो, 8 और 3 11 वाली को, अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 8। अब सबसे बड़ी कौन सी होगी? जिसका योगफल सबसे ज्यादा है, यानी 12 और 2 14 वाली, यानी अंडर रूट 2 प्लस के अंडर रूट 12 साथियों। आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अब अगर ऐसा हो जाए कि आप देखोगे कि ना तो योगफल समान आ रहा है, ना तो साथियों योगफल समान आ रहा है, क्योंकि हम अगर देखते हैं कि 8 और 3 5 और 3 8, 7 और 11 और 7 18, यानी योगफल भी समान नहीं आ रहा। 5 में से 3 गए तो 2, 11 में से 7 गए तो कितने बचे साथियों? 6, सॉरी 11 में से 7 गए तो 4। तो आप देखोगे अंतर भी समान नहीं आ रहा है। अगर आप गुणा करके देखो 5 या 15, 11 से 77, तो गुणनफल भी समान नहीं आ रहा है। यानी कुछ भी अगर नहीं हो रहा है तो कैसे करोगे फिर? तो उसका भी तरीका जान लीजिए। तो फिर आपको क्या करना है साथियों, अगर इस प्रकार से कोई संबंध नहीं बन रहा है तो आप देखोगे कि जितनी बड़ी संख्या है ना, जो संख्या आपको देखने में सबसे बड़ी लग रही है, यहां पर अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो जो बड़ी होगी ना, जो देखने में आपको बड़ी लग रही है वही संख्या सबसे बड़ी होगी। इस प्रकार से अगर कोई प्रश्न आए, इस टाइप का प्रश्न आए, तो जो आपको देखने में बड़ी लग रही है वही बड़ी होगी। यहां पर आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी लग रही है? ये लग रही है 11 और 13, और इससे छोटी 7 और 11। इससे छोटी आपको लग रही है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 वाली संख्या। यानी जो संख्या बड़ी, जितनी बड़ी संख्या वही बड़ी होगी सबसे। समझ में आ गई बात? तो सबसे छोटी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट के 5, उससे बड़ी अंडर रूट 7 प्लस के अंडर रूट 11, इससे बड़ी अंडर रूट 11 प्लस के अंडर रूट 13 साथियों। यानी अगर इसमें कुछ भी अगर कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है तो जितना बड़ी संख्या वह उतनी ही बड़ी हो जाएगी साथियों। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगर ऐसा हो जाए कि कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठ रहा आपका, ठीक है साथियों, और संख्या कॉम्बिनेशन भी किसी प्रकार से बैठना, यानी जोड़ बाकी गुणा करने पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, और संख्या क्या आ जाए, बटे में आ जाए, एक के बटे में आ जाए, तो ध्यान रखना जस्ट पिछले वाले का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यह संख्या अगर बटे में आ रही है ना तो जस्ट पिछले वाले का उल्टा हो जाएगा, यानी जो संख्या आपको अब बड़ी दिख रही है वह सबसे छोटी होगी, क्योंकि अगर बड़ी संख्या का भाग देते हैं हम एक में, जितनी बड़ी संख्या का भाग देंगे एक में उतना ही छोटा हमारा आंसर आएगा साथियों। समझ में आ रही है आपकी बात? यानी जितनी बड़ी संख्या का अगर हम भाग देंगे उतना ही छोटा आएगा, और जितनी छोटी संख्या का भाग देंगे उतना ही बड़ा आंसर आएगा। इसलिए यहां पर क्या होगा साथियों, यहां पर क्या होगा कि जितनी बड़ी संख्या उतना छोटा आंसर। तो सबसे बड़ी संख्या यहां पर कौन सी होगी, जो जिसका अंश सबसे छोटा है। समझ में आ रही बात? अभी अर्थात कहने का मतलब है संख्या जितनी छोटी होगी यहां पर वह उतनी ही बड़ी होगी। अगर इसे हम आरोही क्रम में लिखें तो कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में अगर इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1/√11 प्लस के 1/√13 लेस देन 1/√7 प्लस के √11 साथियों, लेस देन 1/√3 प्लस √5। क्यों लिखा मैंने यहां इसको सबसे बड़ा, क्योंकि यह संख्या सबसे छोटी है, और छोटी संख्या का भाग एक में अगर देंगे तो वह सबसे बड़ी आएगी निकलकर। इस प्रकार से इस प्रश्न को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। अब इस टाइप का भी एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में काफी आता है साथियों। संख्याएं √5, 3√10, √2, 2√2 का आरोही क्रम लिखें। अब इनका आरोही क्रम लिखने के लिए आपको पहले देखना होगा कि कौन सी संख्या कितनी बड़ी है। तो इन सभी संख्याओं को एक सीधा सा आपको तरीका बताता हूं। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आए तो इन सभी संख्याओं को क्या करना है, आपको इन सभी संख्याओं को उठाकर क्या करना है, अंडर रूट के अंदर ले जाना है। मतलब जितनी भी संख्या आपको दिख रही है ना, माफी चाहूंगा साथियों, जितनी भी संख्या आपको यहाँ पर दिख रही है इनको अंडर रूट के अंदर ले जाना है। जैसे √5 तो है ही अंडर रूट के अंदर। अब 3 को अगर अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे हम, 3 को अगर अंडर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो कितना लेके जाना पड़ेगा, 3 तो नहीं ले जा सकते, 9 को लेके जाना पड़ेगा। भाई अगर 3 को अंदर लेके आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। अगर 9 का हम वर्गमूल लेते हैं तो फिर से 3√10 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से √2 को यहाँ पे जो कि तो रखिए, यहां पर भी हमें जो बाहर 2 है इसको अंडर रूट के अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके वर्ग का गुणा करना पड़ेगा, यानी 4 का। यानी जब 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2√2 लिख सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यानी सभी संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर लेके आना पड़ेगा। सबको अंडर रूट के अंदर ले आओ, फिर जो बड़ी दिखेगी वही बड़ी हो जाएगी। अर्थात ये कितना हो गया √5, ये कितना हो गया 90, √2 और यह √8। अब आराम से आप देख सकते हो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब इसे आरोही क्रम में लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको। तो सबसे छोटी संख्या √2, इससे बड़ी √5, इससे बड़ी √8 वाली यानी 2√2, और सबसे बड़ी √90 वाली यानी 3√10। इस प्रकार से इसे आप आरोही क्रम में लिख सकते हो साथियों। आशा करता हूं साथियों ये आज के प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना। अगर किसी भी प्रकार का कोई परेशानी या कोई गलती या फिर कोई भी समस्या अगर आ रही है तो आप कमेंट एक बार साथियों जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सभी साथियों के तक शेयर भी करना। चैनल जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सभी साथी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी जुड़ जाना अब, ताकि ये जो पीडीएफ आपको मैंने बताई है ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इन टॉपिकों से संबंधित जो भी हम टेस्ट आपको करवाएंगे वो टेस्ट भी आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करवाएंगे। तो एक बार सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है साथियों, अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।